तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की बैठक अब शाम 7 बजे होगी। यह मीटिंग कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर पर होनी है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को पार्टी वार्निंग दे सकती है, अपना व्यवहार सुधारने के लिए कह सकती है कांग्रेस पार्टी। उसके अलावा सिद्धू को पार्टी के हिसाब से अपने स्टेटमेंट देने के लिए कह सकती है ताकि पार्टी की लाइन से अलग बयान सिद्धू ना दें। अक्सर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो शायद ये उनको वार्न किया जा सकता है। लगातार ही अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, यानी इस पर भी पार्टी सिद्धू को वार्निंग दे सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जो मीटिंग होनी है केसी वेणुगोपाल के घर पर होनी है, जो जानकारी मिल रही है। और अब यह बैठक शाम को 7 बजे होगी। अब से कुछ देर पहले पंजाब भवन पहुंचे थे नवजोत सिंह सिद्धू और यहां से निकलेंगे केसी वेणुगोपाल। हरीश रावत जो प्रभारी हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिद्धू को पार्टी वार्निंग दे सकती है, अपना व्यवहार जो है उसको सुधारने के लिए कह सकती है। उसके अलावा चूंकि जिस तरह के बयान उनके आते हैं उसको लेकर भी वार्न कर सकती है और अपना जो व्यवहार है उसके सुधारने के लिए भी कहा जा सकता है। मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अर्शप्रीत खड़ियाल प्रवक्ता हैं पंजाब कांग्रेस के, वो हमारे साथ हैं। पवन कुमार टीनू साहब एमएलए हैं अकाली दल के। अर्शप्रीत, पहले आपके पास जरा आना चाहेंगे। शाम को 7 बजे ये मीटिंग होनी है और नवजोत सिंह सिद्धू को तलब किया गया है। जरा जानना चाह रहे हैं आपसे कि ये चल क्या रहा है कांग्रेस के अंदर। जी, first and foremost internal matter है. I think it should be one of the last and least of concerns of the opposition parties. They have been making a hue and cry out of it. जरा मैं आपको करेक्ट कर दूं, देखिए 12 तारीख को ट्वीट करते हैं हरीश रावत जो प्रभारी हैं। अगर इंटरनल मैटर है तो ट्वीट करने की क्या जरूरत है? वो कहते हैं 14 तारीख को केसी वेणुगोपाल साहब जो हैं उनसे मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। ये ट्वीट करने की क्या जरूरत है? साहब, ट्वीट इसलिए ताकि पार्टी के एमएलएस को, पार्टी के मिनिस्टर्स को, हमारे वर्कर्स को पता हो कि इंटरनली क्या हो रहा है। दैट्स व्हाई सेकंड ऑफ ऑल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ क्लियर है। सिद्धू साहब के रेजिग्नेशन लेटर के नीचे भी तब लिखा था, आई विल कंटिन्यू टू सर्व द कांग्रेस पार्टी विद और विदाउट प्रेसिडेंटशिप। देयरफॉर सेवा भाव है, देयरफॉर पंजाब का कंसर्न है, विकास कंसर्न है, डेवलपमेंट कंसर्न है। और मैं समझता हूं कि काम इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है, बातें कम होती है। जो इशू चल रहा है बीएसएफ की जुरिसडिक्शन का, मैं इस पे आ जाना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो। मैं पंकज जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि आधा पंजाब अगर बीएसएफ को सौंप दिया गया है तो देयर इज नो नीड फॉर फेडरलिज्म। चलिए उस अर्शप्रीत उस मुद्दे पे आएंगे, मैं उस पर भी बात करूंगा। आपसे मैंने सीधा सवाल पूछा था कि ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ी, आपने कहा नहीं वो इंटरनल मैटर है। जरा सुधांशु त्रिवेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु त्रिवेदी साहब, मैं बारी बारी से आपसे तीनों शख्सियत के बारे में जानना चाहूंगा। चरणजीत सिंह चन्नी की भी जिक्र आपसे करूंगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी, लेकिन अभी जरा नवजोत सिंह सिद्धू वो दिल्ली तलब किए गए हैं। सर, ये कांग्रेस में चल क्या रहा है, कुछ अगर आप समझा पाए सर। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु अगर एक जो कहावत होती ना कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, वो अगर चरितार्थ होते हुए देखना है तो कांग्रेस को पंजाब में देखना चाहिए, जो कुछ कांग्रेस में पंजाब में हो रहा है। देखिए, 2017 में पंजाब में ये लोग सरकार बनाने में सफल रहे। 2019 में मोदी जी की पूरी लहर चली और उस लहर को यदि केवल एक राज्य में रोकने में कोई पार्टी कांग्रेस सफल रही तो वो थी पंजाब, कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में, जिसे कहते हैं कि बनी बनाई स्थिति को इन्होंने अपने आप अपने लिए समस्या क्रिएट कर दिया। और जिस प्रकार से नेतृत्व परिवर्तन और परिवर्तन के बाद भी सिद्धू जी का जिस प्रकार का एटीट्यूड है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की परिपक्वता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, अथवा उनके शीर्ष नेतृत्व में कोई अंतर विरोध है जिस कारण से वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या एक खेमा किसी दूसरे के सपोर्ट में, दूसरा खेमा दूसरे के सपोर्ट में। जिसका मैं उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम हुआ, सभी राज्यों के सभी पार्टियों के लोग गए, कांग्रेस के अनेक नेता गए। और पंजाब तो विचित्र था कि मुख्यमंत्री अलग लखीमपुर गए और प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू अलग लखीमपुर गए। ये इस बात का प्रमाण है कि उसका उद्देश्य वहां किसानों से किसी प्रकार की सहानुभूति दिखाना कम, पंजाब की अंदरूनी राजनीति में अपने नंबर बढ़ाना अधिक दिखाई पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है, और जहां तक सिद्धू जी की बात है, देखिए उनका जो नेचर है, उनका जो स्टाइल है, अगर इतने समय में कांग्रेस की लीडरशिप को समझ में नहीं आया कि उनकी कहां उपयोगिता है और कहां वो समस्या हो जाएंगे, तो सुधांशु जी एक चीज तो शायद बीजेपी को भी समझ में नहीं आई। उन्होंने देखिए आज 19 मिनट का एक इंटरव्यू दिया अपने मीडिया सलाहकार को, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे टैलेंट की कदर किसी ने नहीं की। तो आपके साथ भी तो वो थे, तो सर आपने भी उनके टैलेंट की कदर नहीं की शायद।
हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं यही तो कहना चाहता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में जिसमें कि विविध आयाम के भिन्न भिन्न लोगों को एक संगठन बेस्ड पार्टी है, देखिए हमारा फंडामेंटल एक अंतर है कांग्रेस से, हम विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी है, आइडियोलॉजिकली इंस्पायर्ड एंड कैडर बेस्ड। कांग्रेस इज अ लीडर बेस्ड पार्टी, क्योंकि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। आज आप उनसे पूछिए तो उन्हें आपने बता पाएंगे कि वो लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, वो साहब एक लीडर बेस्ड पार्टी है। तो जो कार्डर बेस्ड पार्टी में एडजस्ट नहीं कर सके, तो समझिए लीडर बेस्ड पार्टी में तो बहुत सारा लीडर्स का ईगो का टकराव होता है। तो ये सोचना कि वहां पर जाकर वो उसे सही ढंग से काम कर सकेंगे, तो ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात थी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो आखिरी के कुछ महीनों में निर्णय लिए हैं, भाई अगर आप सिद्धू के प्रति आश्वस्त थे तो फिर हिम्मत करके सिद्धू को बना देते। उधर आपने कैप्टन को तो हटा दिया और सिद्धू के बारे में अब आपको रियलाइज हो रहा है कि वो गलत कर रहे हैं। मतलब हरीश रावत जी पहले तो एक प्रकार से ये बयान दे चुके हैं कि सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव होगा, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सिद्धू पार्टी के परंपरा से नहीं चलना, इन ए स्पैन ऑफ लेस देन फ्यू डेज, चंद दिनों के अंतर में। तो ये तो अब जो भी कांग्रेस का दिल्ली में नेतृत्व है उसकी जो क्षमता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ठीक है सर। अर्शप्रीत, देखिए आपने ध्यान से सुना सुधांशु जी को, मैं आपके पास आऊंगा, डिटेल में आपसे बात करेंगे, लेकिन जरा एक एक सवाल में, बाकी दो मेहमान भी हमारे साथ हैं, अहबाब ग्रेवाल साहब भी हमारे साथ, आपके नेता, आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ गए। पहले पवन कुमार टीनू साहब, जरा आपके पास में आना चाहूंगा, जरा समझाइए। एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे हैं अमरिंदर सिंह जी से मिलने के लिए, सिसवा जो उनका फार्म हाउस है, कहा जा रहा है कि अपना बेटा, उनकी शादी हुई उसको और उनकी जो बहू है उनको मिलवाने के लिए लेके गए थे, आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। दूसरी तरफ उसी वक्त सिद्धू साहब जो हैं वो दिल्ली में तलब किए गए। क्या समझा जाए सर इससे? देखिए पंकज जी, सारा पंजाब, सारा देश जानता है कि पिछले लगभग 1 साल से पंजाब में राजनीतिक तमाशा हो रहा है, और उस तमाशे से पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। डेवलपमेंट बिल्कुल रुकी पड़ी है, कोई काम नहीं हो रहा, करप्शन बहुत आगे चली गई है। सो कांग्रेस के सभी विधायक नेता आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए, पोजीशन के लिए, पैसे के लिए, माइनिंग के लिए। सिद्धू, मुझे तो, मैं बड़ा हैरान हूं, मेरा इतना तजुर्बा तो नहीं है। सिद्धू साहब तो क्रिकेट से देख लीजिए आप, वो गुस्सेखोर सेल्फ स्टाइल इंसान है। वो क्रिकेट का दौरा बीच में छोड़ के भाग आए थे। उनका एज ए कमेंटेटर रिकॉर्ड देख लीजिए, उनका बोलने का तरीका देख लीजिए। विधानसभा में वैसे वो कैसी गंदी शब्दावली तक बोल देते हैं। और अभी चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री बने अभी अभी, उनके बारे में कैसे गंदे भद्दे शब्द बोल दिए। एक रैली में उन्होंने क्या बोल दिया। सो सिद्धू अपने आप को आगे करने वाले इंसान है। सिद्धू ने कोई काम नहीं पंजाब के लिए किया। मैं तो कहता हूं बीजेपी में 16 साल रहे, मुझे समझ नहीं आई आज तक बीजेपी ने क्या देखा भी सिद्धू में, उनको उसको एमपी बना दिया। और सिद्धू ने एज सांसद अमृतसर के लिए क्या किया, एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है सर, जो सिद्धू साहब, ठीक है सर, ये जवाब मैं लूंगा। अर्शप्रीत हमारे साथ हैं। जी जी। 2.5 साल वो मिनिस्टर भी रहे पंजाब में, लोकल बॉडी मिनिस्टर जी। कोई काम नहीं हुआ पंजाब में। वो नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है सर, थोड़ा आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही, हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अहबाब साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहें फैलाए आप इंतजार कर रहे हैं सिद्धू साहब का? तो क्योंकि आज यहां तलब किए गए, उधर उन्होंने दिल्ली पहुंचने से पहले 19 मिनट का एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा ना समझौता तब किया था मैंने, ना समझौता अब करूंगा। ये बात उन्होंने इस्तीफा जब दिया उस दिन भी लिखी, और आज तो उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कह दी। पंकज जी देखिए, सिद्धू साहब का हमें बिल्कुल इंतजार नहीं है। सिद्धू साहब अपने घर के नहीं हुए, किसी और के क्या होंगे, वो पंजाब के नहीं हो सके। और ये जो हो रहा है ये बहुत बड़ा ड्रामा है। ये इसलिए ड्रामा किया जा रहा है कि पंजाब के लोगों का बेवकूफ बनाया जा सके। पहले 4.5 साल का ठीकरा कैप्टन साहब के सिर, आखिर के 4.5 महीने का ठीकरा चन्नी साहब के सिर, और सिद्धू साहब फिर एक नया पैकेज लेके उभरेंगे कि देखिए अब मैं नई कांग्रेस लेके आया हूं। बट ये अब लोग बेवकूफ बनने वाले हैं नहीं। सच तो ये है कि जो चोरी चकारी जो पहले चल रही थी वही अब चल रही है। जिस हिसाब से माफिया राज पहले चल रहा था वही अब चल रहा है। कॉस्मेटिक चेंजेस हुई हैं, अंदर से कुछ नहीं बदला है। 50 बस पकड़ी है, ये किया है। और ये मैं थोड़ी सी सुधांशु जी की बात मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा
कि बीजेपी आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी थी, लेकिन अब बीजेपी लीडर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी में कोई मोदी जी से ऊपर या आगे नहीं देख सकता। तो ये अब किसी को ऐसे लीडर का लेक्चर देने में समक्ष नहीं है मुझे। ठीक है सर, आपकी बातें सुधांशु जी सुन रहे हैं। जरा मैं पुनीत परिंजा, मेरे सहयोगी इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद है। पुनीत, चरणजीत सिंह चन्नी अचानक से गए आज मिलने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह से। क्या यह मुलाकात इतना ही माने कि वो अपने बेटे जिनकी शादी हुई है उनको और अपनी बहू को मिलाने के लिए ले गए थे, आशीर्वाद लेने के लिए, या इसके कोई राजनीतिक मायने भी समझे जाए? देखिए, जाहिर तौर पर पंकज, इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू मुलाकात करने के लिए दिल्ली में पहुंचते हैं, उनको तलब किया जाता है, वहीं चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो अपने बेटे और बहू को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास पहुंचते हैं। और जाहिर तौर पर आशीर्वाद के साथ साथ जो मौजूदा हालात हैं उस पर भी चर्चा जरूर हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने चन्नी को जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनको लंच पर इन्वाइट किया था, हालांकि चन्नी उस समय नहीं गए थे, लेकिन आज वो गए हैं क्योंकि पंजाब में जब सिद्धू के करीबी उनके साथी प्रगट सिंह ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला, उनके ऊपर जवाबी हमला बोला बीएसएफ वाले इशू को लेकर, लेकिन वहीं पर आज उन्हीं के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत चन्नी वो आज पहुंचते हैं। इसके राजनीतिक मायने बेहतर पर करीबी से निकाले जा सकते हैं कि ये मुलाकात क्यों हुई, क्या वजह रही, क्या बातचीत हुई, ये तमाम जो यहाँ पर भी चर्चा जो है वो चल रही है। ठीक है अर्शप्रीत, अब मैं जरा चर्चा को खोलना चाहूंगा। अभी देखिए, अहबाब साहब को आपने सुना, पवन कुमार टीनू जी को सुना, दोनों ने एक बात की कि ड्रामा जो है और ये जो तमाशा है इससे नुकसान पंजाब का हो रहा है, पंजाब की जनता का हो रहा है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नुकसान अगर पंजाब का हो रहा होता तो जो पंजाब सरकार ने किया है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है, पावर बिल्स जो हैं, बिजली के बिल्स हैं वो वेव ऑफ कर दिए गए हैं, बिजली के बिल्स तो वेव ऑफ हुई हैं, पानी के बिल्स वेव ऑफ कर दिए गए हैं, गरीबों के मकान डालने शुरू कर दिए हैं, जो लखीमपुर केस हुआ वहां पे 50 लाख का मुआवजा दिया गया है, जो फौजी शहीद हो रहे हैं उनको 50 लाख दिया जा रहा है, जो शहीद हुए किसान बॉर्डर पे उनको सरकारी नौकरियां दी गई है। हमने मेक श्योर किया है कि लाल डोरा हो, जो गरीब है गांव में रहते हैं उनके नाम पे उनके घर हो। अभी ये कह रहे हैं काम नहीं हो रहा। दूसरी बात, कांग्रेस पे आ रहा हूं इंटरनल मैटर पे। नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी आज भी कायम है, लोकतंत्र आज भी कायम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आज भी कायम है, अनलाइक द बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी। पहली बात, बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री 7 महीनों में रिजाइन करते हैं साहब। श्रोमणी अकाली दल के नाम की 5 पार्टीज पंजाब में फ्लोट कर रही है। श्रोमणी अकाली दल टकसाली, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, श्रोमणी अकाली दल संयुक्त, श्रोमणी अकाली दल यूनाइटेड एंड एसएडी। इनके वर्कर्स को नहीं पता हमारे लीडर्स कौन है। आम आदमी पार्टी में आ रहा हूं, इनके 9 एमएलए इनको छोड़ करके कांग्रेस में आ गए हैं। अगर कांग्रेस में दम ना होता, अगर हम काम ना कर रहे होते तो इनके एमएलए वहीं रहते, यहाँ पे ना आते। इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी के छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं। इसका कारण है साहब, हम बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, अनलाइक द बीजेपी। सुधांशु जी, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए अपना घर क्या हालात है पंजाब में, किस तरह से हम देख रहे हैं ड्रामा चल रहा है, और दूसरी तरफ अभी जब जिक्र किया अर्शप्रीत ने, उन्होंने कहा कि 50 लाख का मुआवजा दिया लखीमपुर में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में शायद कोई नेता कांग्रेस की तरफ से नहीं गया जहां तक मुझे ख्याल है, और भूपेश बघेल साहब भी छत्तीसगढ़ से आए, वहां पर क्या चल रहा है, यानी वो स्टेट राजस्थान की मैं बात करूं वहां क्या कुछ चल रहा है, और 50 लाख का मुआवजा दे दिया वहां चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने। क्या सब कुछ कांग्रेस के अंदर ठीक है? देखिए, पहले मैं जो अर्शप्रीत जी ने बोला उसका सैद्धांतिक जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा किसानों के लिए हमने ये किया, ये माफ कर दिया, वो माफ कर दिया। अरे भाई, माफ करने की तो सारी राजनीति चल रही है। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी जो कह रही है हम बिजली माफ कर देंगे, ये कह रहे हैं मैंने माफ कर दिया। जबकि आप इस समय देख रहे हैं जब इस प्रकार की बात आती है, चाहे बिजली हो या पानी हो, देश में बिजली संकट की भी बात आती है, क्या आसमान से बिजली अपने आप आ जाती है क्या? इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो केवल तब की जाती है जब आपके पास कोई स्पष्ट सैद्धांतिक वैचारिक आधार नहीं होता है और शासन करने का कोई ऐसा फार्मूला नहीं होता है जिससे आप लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट कर सकें, तो शॉर्ट टर्म में आप ये करने का प्रयास करते हैं। कोई बात नहीं। अब यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हमने ये कर दिया, मगर किसानों का जो मेन मुद्दे थे उस पर क्या किया? आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो पंजाब का नियम है उसमें कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने पे 5 साल तक जेल में किसान को रखने का प्रावधान है। क्यों नहीं चेंज कर दिया? कैबिनेट की बैठक बुलाइए, बदल दीजिए। आप कह रहे हैं कि साहब प्राइवेट कंपनियां आकर खा जाएंगी, तो इसी पंजाब में दुनिया की सबसे बड़ी फूड की कंपनी नेस्ले नेहरू जी के जमाने से काम कर रही है, और दूसरी सबसे बड़ी फूड के क्षेत्र की कंपनी पेप्सी 1987 में राजीव गांधी के जमाने से काम कर रही है। निकाल के बाहर करिए। क्यों नहीं आपने निकाल के बाहर किया? और ये कहते हैं कि मंडी का कानून होना चाहिए, यानी एपीएमसी एक्ट होना चाहिए, एमएसपी होना चाहिए, तो फल और सब्जी पर एमएसपी पंजाब में क्यों नहीं है?
यह दर्शाता है कि जो किसानों के वास्तविक मुद्दे हैं, यानी जिससे किसान की प्रगति हो सकती है, उन सारी बातों पर बात नहीं करना है, केवल राजनीति और दिखावे की जो बात करनी है उस प्रकार से बात करनी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल स्टेबल है पंजाब में, कहा कि अकाली दल के, और हमने काम क्या किए, उन्होंने काम गिनवा दिए कि हमने ये काम किया, और उन्होंने कहा कि हम तो लखीमपुर में जाके पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा भी दिया है। यही तो मैं कहना चाहता हूं, यदि इन्होंने इतना अच्छा काम किया था तो आखिरी समय में अपना नाम और चेहरा बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ठीक, कि अगर इतना अच्छा काम किया था तो आखिरी के 4.5 महीने में कोई परिवर्तन की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है अर्शप्रीत, मैं आ रहा हूं जरा आपके पास। अर्शप्रीत, जरा मैं अपडेट ले लूं। जो 5 मुख्यमंत्री बदले गए। जी जी, बोलिए सुधांशु जी, जरा 5 मुख्यमंत्री पे बोल लीजिए। हाँ, एक लाइन। उन्होंने कहा 5 मुख्यमंत्री बदले गए, मगर हमारे एक भी मुख्यमंत्री ने कभी यह नहीं कहा कि मुझे अपमानित या ह्यूमिलिएट किया गया है। हमारे किसी प्रदेश अध्यक्ष ने कभी नहीं कहा कि मैं पार्टी की ईंट से ईंट बजा दूंगा। क्यों? हम इसीलिए कहते हैं हम विचारधारा आधारित पार्टी है, क्योंकि हमारी विचारधारा एकदम स्पष्ट है। इसीलिए आप देख लीजिए, चाहे दीनदयाल जी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जमाने से लेके अटल जी अडवाणी जी के जमाने से लेके आज मोदी जी के जमाने तक भाजपा के जो वैचारिक और सैद्धांतिक मुद्दे हैं, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर हो, कॉमन सिविल कोड हो, कोई बदलाव पिछले 60 साल में आया हो तो बताइए। इसे कहते हैं विचारधारा आधारित। ठीक है, ठीक है सर। अर्शप्रीत, मैं आता हूं जरा आपके पास, जरा अपडेट ले लें। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी हमारे साथ है। एक मिनट जरा अर्शप्रीत, आता हूं मैं आपके पास। अर्शप्रीत, आता हूं जरा आपके पास। एक मिनट, आप जवाब आप देंगे, जरा 1 सेकंड के लिए रुक जाइए। विजय लक्ष्मी, 7 बजे अब ये मीटिंग होने वाली है, इसमें थोड़ा डिले है, उसका क्या कारण, और क्या वार्निंग देने के लिए तलब किया गया है नवजोत सिंह सिद्धू? देखिए पंकज, सूत्र तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि आज की मीटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस के नेताओं द्वारा कहा जाएगा कि आप अपनी कार्यशैली थोड़ी सुधारिए, बार बार पार्टी और पार्टी के नेताओं को और पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करना बंद कीजिए। तो एक वार्निंग के तौर पर जो है वो दिया जाएगा। बहरहाल अभी नवजोत सिंह सिद्धू तो पहुंच गए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू वेट कर रहे हो एआईसीसी में बैठ के, क्योंकि केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत ये 2 नेता अभी नहीं पहुंचे हैं जिनसे उन्हें मुलाकात करनी है। नवजोत सिंह सिद्धू आ गए हैं, केसी वेणुगोपाल के कमरे में इस वक्त बैठ करके वेट कर रहे हैं, लेकिन बाकी 2 नेताओं का जो आना है वो अभी नहीं आए हैं। लेकिन सूत्र जो है वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि आज की मीटिंग में उनको कड़ा रुख इख्तियार करते हुए बताया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की लाइन जो है, जैसा विजय लक्ष्मी बता रही है, कांग्रेस ऑफिस में कुछ ही देर में पहुंचेंगे केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत। नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही पहुंच चुके हैं। पुनीत, जरा आप भी समझाइए, क्योंकि पंजाब में आप हैं, क्या समझा जाए? क्या यह वार्निंग देने के लिए बुलाया गया, तलब किया गया नवजोत सिंह सिद्धू को, या कोई और वजह भी हो सकती है? जी, जाहिर तौर पर वार्निंग देने के लिए ही वहां पर उनको तलब किया गया है, जैसा कि विजय लक्ष्मी भी बता रहे हैं। और लगातार जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर निशाना साधते थे, और उसके बाद उनके कहने पर मुख्यमंत्री को बदला जाता है, और अब नए मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी कार्यशैली पर भी वो सवाल उठाते हैं, और उन्हीं के ऊपर ही वो रेजिग्नेशन भी देते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है। और उससे पहले उनका एक बयान भी आता है कि अगर मेरी बात ना सुनी गई तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि पंजाब में चुनाव जो है ज्यादा दूर नहीं है, और ऐसे में अगर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाते हैं तो वो कांग्रेस के लिए एक नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये कांग्रेस के नेता भी मानते हैं। और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी मुख्यमंत्री का जब चयन होना था तो सुखजिंदर रंधावा के नाम पर उन्होंने पहले एतराज जताया, उसके बाद उन्होंने जाखड़ के नाम पर एतराज जताया, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से वो एक के बाद एक अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, तो जाहिर तौर पर वक्त ज्यादा नहीं है, चुनाव सिर्फ 4-5 महीने दूर हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू इस जरिए अपनी ही। ठीक है अर्शप्रीत, आपने सुना, हमारे दोनों रिपोर्टर्स को आपने सुना। जो खबर आ रही है वो ये है कि वार्निंग देने के लिए बुलाया गया, तलब किया गया, क्योंकि कार्यशैली में सुधार लाएं, व्यवहार अपना बदलें, और जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं उससे बचें। ये एक बड़ी वजह है। और फिर जो बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने कही, उस पर अगर आप कुछ बोलना चाहें। जी, पहले मैं सुधांशु जी की बात से शुरू कर देता हूं। देखिए, उन्होंने कहा कि हमारे 5 मुख्यमंत्री ने, देखिए एक शब्द नहीं कहा। साहब बोलेंगे कैसे? वहां पे डर है, भय है। लोकतंत्र नहीं है बीजेपी में, डंडा तंत्र है और भय तंत्र है। मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूं, इस चीज का फैक्ट बताता हूं। वरुण गांधी जी ने कृषि कानूनों के बारे में उन्होंने थोड़ा विरोध क्या कर दिया, लखीमपुर की वीडियो को शेयर कर दी, नेशनल एग्जीक्यूटिव लिस्ट से निकाल डाला उनको। अनिल जोशी जी जो मिनिस्टर रहे हैं पहले, उनको निकाल दिया पंजाब में से। यहाँ पे बीजेपी के लीडर थे, अडवाणी साहब तक साहब आजकल दिखाई नहीं देते। तो ये है स्टेटस ऑफ द बीजेपी कमिंग टू कांग्रेस।
आपने सिद्धू साहब की बात की, मैं आपको अब भी बताता हूं कि बीजेपी के आप लीडर्स को देख लीजिए, ये तो स्पोक्स पर्सन का पद भी नहीं, अपना छोटे छोटे पद भी छोड़ने के लिए ये राजी नहीं कभी होते। एक इंसान जो प्रेसिडेंट तक का पद त्याग सकता है, वो और कुछ नहीं, सिर्फ पंजाब का भला, विकास और काम चाहता है। और मैंने आपको बता दिया है कि ये बातें कर रहे थे, हम काम कर रहे थे। आज पंजाब में क्वालिटी एजुकेशन में पंजाब का रैंक 1 आता है, औरतों को फ्री ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाया हुआ है, 10,000 करोड़ की सब्सिडी देते हैं हम बिजली पे, 200 यूनिट गरीबों को फ्री है। नहीं, आपकी सरकार ने 4.5 साल में अच्छा काम किया, ये आप कह रहे हैं ना अर्शप्रीत, ये कह रहे हैं ना, आप बात मान रहे हैं ना? मैं आपको बता रहा हूं, फिर मुख्यमंत्री को मजबूर क्यों कर दिया इस्तीफा देने के लिए आपने? नंबर 1, बिकॉज कांग्रेस में लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, 78 MLAs wrote it, ये पहले भी स्पष्टीकरण इसका किया हुआ है, और इट वाज टाइम टू पास ऑन द बेटन। जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बीजेपी की सीएम्स करते थे और रिजाइन करते थे, नया आता था, पंजाब कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे कंसेंसस था। नहीं तो फिर छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं किया? 2.5 साल वाला बात, वो अरेंजमेंट हुआ था छत्तीसगढ़ के लिए, और राजस्थान में क्या हो रहा है? आए दिन वहां पर भी इस तरह की खबरें आती रहती हैं। सचिन पायलट साहब अक्सर नाराज चलते हैं वहां पे। देखिए साहब, ऐसा है कि आप ये चीजों की बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी डज नॉट बिलीव इन ब्रशिंग थिंग्स अंडर द कार्पेट। हम ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं। ये जो बीजेपी के हालात है ना, कि किसी भी चीज को बाहर नहीं जाने देना, हमने छुपा के रखना है, डरा के रखना है। सुधांशु त्रिवेदी साहब, आप छुपा के रखते हैं, इनकी कार्यशैली में ट्रांसपेरेंसी है और इनके यहां सब ठीक है। जवाब दीजिए सर। नहीं, इनके यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। इनका कोई नेता अगर कोई एक वक्तव्य बोल दे जो पार्टी हाईकमान को अच्छा ना लगे, तो उसके घर पे जाके लोग घेराव करके टमाटर फेंकने लगते हैं। कपिल सिब्बल के घर पे आपने अभी देखा, बड़े से बड़े सीनियर नेता, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या गुलाम नबी आजाद साहब हो, अगर एक कोई सवाल पूछ लें कि साहब क्या आज तक मीटिंग नहीं बुलाई गई CWC की 50-60 सालों से, तो कह दिया जाता बीजेपी RSS का एजेंट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अर्शप्रीत जी युवा नेता हैं, उन्हें कुछ फैक्ट्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, मैं जनसंघ के जमाने से कह रहा हूं, 1951 से 70 साल से आज तक पार्टी का एक बार भी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। और कांग्रेस जब से बनी है 1885 से, एक 20 साल बता दीजिए जिसमें डिवीजन ना हुआ। 1907 में आप टूटे, नरम दल गरम दल, आजादी से पहले दौर। 1920 में रिस्पॉन्सिविस्ट, 1939 में हरिपुरा कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस और जो कुछ गांधी जी के बारे में हुआ। 47 में जो पटेल और उनके नेहरू जी, चलिए विभाजन नहीं हुआ। 68 में क्या, 69 में निजलिंगप्पा कामराज, चौधरी चरण सिंह चंद्रशेखर, फिर 77 आते आते जब नीलम संजीव रेड्डी के बाद ब्रह्मानंद रेड्डी, देवराज अर्श, जगजीवन राम, 90 का दशक आया, शरद पवार, अर्जुन सिंह, ND तिवारी, और जो छूट के गया कांग्रेस से वो बड़ा बन गया। ममता बनर्जी कांग्रेस से छूट के गई, बड़ी बन गई कांग्रेस साफ। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से छोड़ के गए, वो बड़े बन गए कांग्रेस साफ। तो ये आप हकीकत देखिए, और हमारी पार्टी में देखिए जो भी छोड़ के गया, हमारे भी छोड़ के गए, ईमानदारी से बोल रहा हूं, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी गए, उमा भारती जी गई, येदुरप्पा जी गए, सबको एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान और स्थान है वो दूसरी जगह नहीं है, और वो सब वापस आए। तो हमारे और आपने एक मूलभूत अंतर है, जो आपकी ट्रांसपेरेंसी और हमारी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है। और उदाहरण याद दिला देता हूं, मनमोहन सिंह जी जब प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के विमोचन के समय, रिकॉर्डेड बयान है उनका, एक लाइन पूरा कर दूं पंकज जी। उन्होंने कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने कहा गया, मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है प्रधानमंत्री बनने को। गजब की ट्रांसपेरेंसी और लोकतंत्र है जिसके द्वारा आपके नेता का चुनाव होता है। जी, आपने अर्शप्रीत सुन लिया। सुधांशु जी को मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पवन कुमार टीनू साहब, जरा आप ये बताइए, आप ये समझाइए। देखिए, एक तो पुराने साथी रहे हैं बीजेपी आपके, तो उस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे जो सुधांशु जी ने बात बोली? और दूसरा एक एंगल वो भी है, यानी चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि उनके बेटे की शादी हुई है सिसवा जो फार्म हाउस है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, उसको किस नजर से देखा जाए? देखिए पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही ये सेंटर की पार्टी है, नेशनल पार्टी है। इनकी देखने की तरीका बिल्कुल पंजाब को देखने का तरीका एक जैसा ही। ये सारी पंजाब से ताकत ले लेती हैं, दिल्ली में ताकत को रख लेती हैं। और कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस तो खेमों में बटी हुई है, जिसके कारण पंजाब का नुकसान हुआ है। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, चलो पहले मैं चन्नी जी की बात का जवाब देता हूं। चन्नी जी की बेटे की शादी पे कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं आए,
और सिद्धू साहब ने उनके बारे में बुरे शब्द बोले। अब मुझे लगता है अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाने के लिए ये एक बहाना ढूंढा गया है, नहीं तो कोई किसी की शादी पे ना जाए तो बच्चों को लेके उसके घर नहीं कोई जाता, वो बाद में आ जाता शगन देने के लिए। सो ये उनको मनाने की कोशिश है, क्योंकि सिद्धू साहब, चन्नी साहब फेल हो चुके हैं। अभी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे। तो सर क्या लगता है आपको, क्या होने जा रहा है आज दिल्ली में 7 बजे? क्या होगा जब सिद्धू साहब को बुलाया गया है और वो जो मीटिंग है उसके बाद रिजल्ट क्या आ सकता है कैप्टन साहब को लेकर? कुछ भी कर ले, सिद्धू साहब अपना स्टाइल छोड़ने वाले नहीं हैं। सिद्धू साहब नहीं सुधरेंगे। सिद्धू साहब ने कांग्रेस का नुकसान भी किया है, पंजाब का नुकसान भी किया है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने बिजली माफ कर दी। 3 महीने, आखिरी 3 महीने वोट लेने के लिए बिजली माफ की है, पानी माफ किया है। पहले 4.5 पौने 5 साल याद नहीं आई गरीबों की, किसानों की। 200 यूनिट अकाली दल, 200 यूनिट बिजली के गरीबों को अकाली दल दे के गया है। किसानों की बिजली अकाली दल माफ करके गया है। अभी 50 लाख चन्नी जी दे के आए हैं लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश में। अच्छी बात है, लेकिन मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि जो 700 किसान जो सिंगू बॉर्डर पे जान दे के आए हैं, उनको भी 50-50 लाख दे। और जो आपने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था 2017 में कि जितने किसानों ने पंजाब में सुसाइड किया है उनको 10 लाख का हम कंपनसेशन। ठीक है सर, आपकी बात समझ आ गई होगी अर्शप्रीत को, क्योंकि थोड़ा आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही है, हम उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं सर। अहबाब साहब जरा आप बताइए, जो सुधांशु जी ने बात की है कि फ्री बिजली, पानी का बिल माफ, यही बात उत्तराखंड के लिए कही, केजरीवाल साहब ने पंजाब के लिए भी बात, क्या आसमान से आएगी बिजली? क्या जवाब है आपके पास सर? सर देखिए, सुधांशु जी की बात मैं सुन रहा था, तो जब भी हम किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, तो वहां बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे होते हैं। जब आप 100 रुपए का तेल डलवाते हैं तो सामने लिखा होता है कोविड वैक्सीन फ्री। तो ये कहां से दे रहे हैं ये सबको पता है। किसकी जेब कटकर किस में जा रहा है ये बिल्कुल स्पष्ट है। हम एक रोड मैप दे रहे हैं सर। हमारा रोड मैप ये है कि हम चोरी रोकेंगे। जो 30% के आसपास बिजली चोरी होती है पंजाब में, वो रुकेगी। जो लैंड माफिया, सैंड माफिया, केबल माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, जो पूरी मिली भुगत से चल रहा था, जो श्रोमणी अकाली भाजपा सरकार में पंथा बड़ा हुआ और जिसे पूरी जोबन पर कांग्रेस सरकार में लाया गया, हम उसको बंद करेंगे। उससे आमदन के साधन बढ़ेंगे। और रही बात इंटरनल डेमोक्रेसी की, जिस पार्टी का लीडर गांधी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, तो उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी की बात क्या की जाए। और गांधी जी जो बोल रहे थे कि सिद्धांतक पार्टी है, थी, लेकिन अब जो है कोई भी जो आज की बीजेपी है वो पुरानी कांग्रेस वाला काम कर रही है। ठीक है सर, सैद्धांतिक पार्टी पहले बीजेपी थी, अब नहीं रही है, अब आप साहब कह रहे हैं। सुधांशु जी आपने इनकी बात सुन ली। अर्शप्रीत मैं अब आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा विजयलक्ष्मी, तस्वीरों में केसी वेणुगोपाल आते हुए नजर आ रहे हैं, तो यानी अब कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली, जिसमें सिद्धू आप बता रही थी पहले ही पहुंच गए। जी बोलिए विजयलक्ष्मी। देखिए, अभी एक गाड़ी कांग्रेस ऑफिस में जो पहुंची है, हमें यह भी बताया गया है कि हरीश रावत भी अपने घर से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में यहां पहुंच जाएंगे। अभी मैं अपने कैमरा पर्सन अनुज को कहूंगी कि दिखाएं आपको यहां पर क्या गतिविधि जो है वो कांग्रेस के प्रांगण में इस वक्त चल रही है। तमाम नेता जो है वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ऑलरेडी यहां पहुंच गए हैं। 7 बजे का समय है, हालांकि पहले 6 बजे मीटिंग रखी गई थी, लेकिन उसको थोड़ा डिले किया गया। अब 7 बजे मीटिंग शुरू होगी। अब हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल जो हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंच गए हैं। देखिए, हरीश रावत हैं, कोशिश करेंगे बात करने की। गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं अपने। सब चीजें होती हैं, बातचीत होती रहती है और चीजें, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी समस्या है, कोई समस्या नहीं है। वो बने रहेंगे सर, उनका इस्तीफा क्योंकि अभी ऐसे ही रखा है, ना मंजूर हुआ है ना बर्खास्त हुआ है। श्री सिद्धू और श्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब बातचीत कर चुके हैं इश्यूज पर और कोई न कोई रास्ता निकल जाए। सर बातचीत उनके इस्तीफे को लेकर दिल्ली में है, बातचीत से हल नहीं हो पा रहा है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें कुछ समय लगता है, तो वो समय लगा है और निकल जाएगा। राज्य में कोई नेतृत्व क्या सर नए अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं? अगर मंजूर नए अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, क्लैरिटी क्योंकि नहीं हुई अभी तक। उधर से जाना बंद है।
चलिए, हरीश रावत हैं, कह रहे हैं कि बातचीत के लिए आए हैं और चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो आपस में बातचीत करके मसलों को सुलझा चुके हैं, ऐसा कह रहे हैं हरीश रावत। हालांकि सवाल उनका इस्तीफा होगी या नहीं होगी, और अभी हरीश रावत जो हैं वो पहुंच गए हैं, इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब के। और ठीक है विजय लक्ष्मी, आप नजर बनाए रखिए, अभी कुछ देर में बैठक शुरू होगी, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हर्षप्रीत, जरा आप ये समझा दीजिए, देखिए आपने एक तो हरीश रावत साहब को फ्री नहीं कर रहे हैं आप लोग, उनको उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ना है ना, तो आपने तो उनको इधर ही बिजी किया हुआ है। हर दूसरे दिन पंजाब को लेकर जब जब प्रॉब्लम होती है हरीश रावत साहब को आना पड़ता है। अभी वो कह तो रहे हैं सब ठीक है, बात हो गई है चन्नी साहब की और सिद्धू साहब की, लेकिन लगता नहीं कि सब ठीक है। देखिए, अगर ऑपोजिशन पार्टीज ऐसे मुद्दा बनाती जाएंगी तो देखिए जो टाइम है वो मुद्दे की बात पे तो होगा नहीं, वो ऐसी छोटी छोटी बातों पे होगा। क्योंकि बीजेपी के जब अडवाणी साहब जाते हैं, येदियुरप्पा साहब जाते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, सोनोवाल साहब, अनिल जोशी जी एंड सो मेनी मोर लीडर्स, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। जब आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, छोटेपुर, धर्मवीर गांधी, सुखपाल खैरन, वॉट नॉट जाते हैं तब कोई बात नहीं होती। जब अकाली दल के ढींडसा साहब, ब्रह्मपुरा साहब जाते हैं तब कोई बात नहीं होती। कांग्रेस के बारे में आपने मुद्दा बना दिया। लेकिन जब ये लोग बात करें, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं साहब, कि इन शोर करती हवाओं से कह दीजिए कि हमने बड़े तूफानों का आना जाना देखा है। कांग्रेस कल भी थी, आज भी और आगे भी कायम रहेगी। बीजेपी जैसे ना तो हम कल थे, मैं एक चीज कह रहा हूं साहब, बीजेपी जैसे ना तो कल थे ना हम आगे बनेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान बेस डाला, देखिए पोर्ट्स बेस डाले, रेलवेज बेस डाले, जहाज बेस डाले, ऑयल्स बेस डाले, इन्होंने कंपनीज गेल जैसी बेच डाली, कुछ छोड़ा नहीं। इनके बीजेपी के लीडर्स बोल नहीं सकते। जीएसटी हमारा देखिए ड्यू पड़ा है लाखों करोड़ों का, वो नहीं दिया। जीडीपी डाउन है, इकोनॉमी डाउन है, एम्प्लॉयमेंट डाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर है, पॉवर्टी ऊपर है, गरीबी ऊपर है, सब कितने दिक्कतें, लीडर्स बोल ही नहीं पाते साहब। हम ऐसा नहीं बनना चाहते। ठीक है सर, बात ठीक है, एक चीज क्लैरिफाई कर रहा हूं, सवाल का जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा था कि किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दे रहे आप, जो वहां पे शहीद हुए सिंगू बॉर्डर पे। साहब गेट ऑफ फैक्ट स्ट्रेट, जो सिंगू बॉर्डर पे किसान शहीद हुए हैं उनको, उनके परिवारों को सिर्फ नौकरी। ठीक है हर्षप्रीत, सुधांशु जी ने, आपने अबरार साहब को भी सुना, उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप का जिक्र किया, जब पेट्रोल भराने जाते हैं तो वहां क्या लिखा होता है, और हर्षप्रीत ने शेर सुनाकर अपनी बात कही है। तो युवा नेता है, तो जरा इनको जवाब मैं चाहूंगा उसी अंदाज में, अगर आप भी देना चाहें तो। देखिए, जो अहबाब साहब ने कहा, तो उनकी पार्टी तो दिल्ली में कोई आरटीआई लगा के देख ले कि कोविड के उस दौर में जब हर दूसरे दिन आकर केजरीवाल साहब ऑक्सीजन की मांग करते थे, 150 करोड़ रुपए प्रचार पे खर्च किए। एक साल में 500 करोड़ रुपए प्रचार पे खर्च किया। अरे उतने में तो ऑक्सीजन खरीद के ले आए होते। तो वो चरित्र भी सभी ने देखा है। जो बात अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि किस प्रकार से कांग्रेस के अंदर हो रहा है और कांग्रेस थी रहेगी, तो मैं बताना चाहता हूं वो थी और आज रहेगी किस हालत में, आपने खुद उसको उस हालत में पहुंचा दिया है। जिसे एक रहीम के दोहे में कहना चाहूंगा कि आज जो पंजाब कांग्रेस की स्थिति है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। तो जितना भी मत लीजिए, एक बार दूध फट जाता है तो कितना भी मत लीजिए, उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। ठीक है सर, अब देखना होगा, आपने अपने ही कर्मों से कांग्रेस को पहुंचा दिया। जी देखना होगा। अब 7 बजे मीटिंग का वक्त तय हुआ है, जब सिद्धू पहुंच चुके हैं, केसी वेणुगोपाल पहुंच चुके हैं, हरीश रावत जो पंजाब के प्रभारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। देखना होगा, कुछ देर में ये बात साफ होगी कि किस लिए उन्हें तलब किया गया था, क्या उन्हें किसी तरह की वार्निंग दी गई है, कुछ देर में साफ होगा। हमारे दोनों सहयोगी जो हैं पंजाब में और दिल्ली में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी साहब, हर्षप्रीत खड़ियाल, पवन कुमार टीनू साहब और अहबाब साहब, आप हमारे साथ जुड़े कुरुक्षेत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।